या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु की मुस्कान में। तो दोस्तों आज है संडे और मैं संडे को फटाफट मॉर्निंग का सारा काम कर लिया था क्योंकि आज नल का टर्न नहीं था ना, तो थोड़ा आराम से उठी थी। और उसके बाद सब काम करके नहा के पूजा पाठ करके मैं आई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने चाय चढ़ाई, चाय पत्ती और है ना मैंने शक्कर डाल दिया था, बट है ना चाय फट गई, दूध फट गया। फिर मैंने सोचा चलो एक बार मैं पूरा दूध ही एक बार बॉईल करके देख लेती हूँ, क्या पता दूध सही हो, फ्री में दोबारा वापस से चाय चढ़ाऊँ। तो मैंने क्या देखा वापस से कि दूध भी फट गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को जाके बोला कि है ना दूध तो फट गया है, तो आप उठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि ना जो दूध फट गया उसमें थोड़ा सा विनीगर और डाल दो ताकि वो पूरा अच्छे से फट जाए, उसको एक उबाला ले लो ताकि थोड़ा सा जो पनीर निकलेगा उसको मैं किसी भी तरह बाद में यूज़ कर लूँगी। तो दूध फट चुका है, तो मेरे हस्बैंड भी देखने के लिए आए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दूध लेकर आता हूँ। तो बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि आज हम है ना ब्रेकफास्ट बाहर का करेंगे, तो ये है ना गरम गरम समोसे भी लेके आएंगे। हमारे यहाँ बहुत टेस्टी और एकदम कम मसाले मिर्ची के ना समोसे मिलते हैं, तो वही मेरे बेटे को वहीं के ही समोसे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर आप ले आओ। बाकी मेरा क्या उपमा बनाने का मन था, लाइट ब्रेकफास्ट रहता है तो अच्छा रहता है। और मैंने सुबह उठते ही है ना काली साबत मसूर की दाल भी गला दी थी, तो सोचा आज दिन में एक एक प्लेट है ना दाल चावल खा लेंगे क्योंकि बच्चे दाल चावल बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो दाल चावल बना लूँगी और अभी ब्रेकफास्ट बाजार से आ जाएगा। गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु की मुस्कान में। और दोस्तों आज है 17 जुलाई, आज है संडे और मैं है ना किचन में आई, सब काम करके मॉर्निंग में सब पूजा पाठ सब हो गई है, साफ़ सफाई हो गई। और आज मेरा जो टारगेट है ना, जो कपड़े इतने सारे पड़े हैं मेरे को आयरन करने को, तो सबसे पहले आज मैं वो करने वाली हूँ। तो मैं पहले सबसे पहले किचन में मैंने सोचा चलो चाय चढ़ा देती हूँ। तो जैसे ही मैंने चाय चढ़ाई तो वो फट गई। फिर मैंने सोचा एक बार मैं दूध चढ़ा के देती हूँ, तो दूध भी फट गया। फिर हस्बैंड को मैंने अभी बोला है, वो दूध लेने के लिए गए हैं क्योंकि आज बच्चों ने कहा कि आज हम समोसे खाएंगे, बाजार के ही खाएंगे। वैसे मैंने सोचा था मैं बना दूं, बट बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी हम तो ना मार्केट वाले ही खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, सिर्फ दिन में दाल चावल बनाऊंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने ये जो काली साबत मसूर है ना, ये मैंने अभी सुबह उठते ही गला दी थी। इसमें मैंने एक चुटकी सोडा डाल दिया है और ये मैंने अभी उठते ही गला दी है। तो अब सिर्फ दिन में दाल और चावल बनाऊंगी और ना क्योंकि हस्बैंड को भी 2 o'clock होटल जाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं है ना चाय बना देती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट लेकर आएंगे ये। और जितने भी आज कपड़े हैं ना वो सारे मैं प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि मैंने है ना कल ही यूनिफॉर्म धो ली थी, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं 2 दिन में, मतलब 2 दिन पहले ही मैंने सैटरडे को धो दिए थे, तो अभी सूख चुके हैं। मेरी साड़ी सूख गई है, बच्चे के मेरे बेटे के भी है ना यूनिफॉर्म सूख गए हैं। तो मैं उन सारे कपड़ों को और बाकी दूसरे जो भी कपड़े हैं सारे कपड़े में प्रेस कर लेती हूँ। और ये जो मैंने दूध फट गया है ना उसमें मैंने विनीगर डाल दिया है ताकि मैंने पूरा अच्छे से फट जाए। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये दूध मैंने इसमें विनीगर डाल दिया है। तो दोस्तों इसमें मैंने क्या विनीगर डाल दिया है ताकि ये अच्छे से फट जाएगा। और इसको एक उबाला ले लूँगी और इसको मैं बंद करके रख दूँगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो देखते हैं कैसा पनीर बनता है, और कुछ इससे रेसिपी बनने जैसी हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों चलिए पहले हस्बैंड फटाफट से दूध ले आते हैं और मैं चाय बनाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं समोसे मिलते हैं या कचौरी।
समोसे भी बन चुके थे, तो ये समोसे भी लेकर आ गए हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं चाय और मौसम का आनंद लेते हैं समोसे के साथ। क्यों जी हनु, तेरे समोसे भी आ गए भाई, स्पेशल फरमाइश इसी की थी भाई, समोसे की। हाँ लाइयो ना, वहाँ पड़ा है कंप्यूटर के वहाँ ते चेयर पे। अब नहीं फटना चाहिए, नहीं तो मेरे हस्बैंड का टेम्पर लूज हो जाएगा। तो जब तक चाय बन रही थी मैंने सोचा मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही दाल गला दी थी। तो मैंने सोचा मैं है ना, जब तक हम नाश्ता करेंगे ना तब तक दाल भी अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तो दाल को मैंने है ना अच्छे से धो के और कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं उसमें एक बड़ा टमाटर काट दूँगी और 1 चम्मच में तेल डाल दूँगी, नमक, हल्दी और हींग डाल के अच्छे से इसको बॉईल कर लूँगी। और 3 सीटी ले लूँगी और बाकी सिम पर इसको मैं बॉईल होने दूँगी अच्छे से। दोस्तों तो आप भी कर लीजिए संडे को ये गरम गरम समोसे कचौरी का नाश्ता। आज रेडीमेड आया है तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल गया, नहीं तो मैं लगती फिर किचन में, है ना। और ये हो मैंने दाल भी चढ़ा दी है कुकर में। तो जब तक हम ब्रेकफास्ट करेंगे सिंपल आराम से पहले 3 सीटी लूँगी और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं इसको सिंपल रख दूँगी, ताकि अच्छी गुटमा गश्ता दाल बनती है ना, तब मज़ा आएगा दाल चावल का। तो आज 1-1 प्लेट दाल चावल हो जाएंगे दिन में। और अभी तो हम ये वाला ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट। मॉर्निंग दोस्तों, कैसा लग रहा है मेरा ये स्पेक्स? क्योंकि मुझे अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है और अगर मुझे मोबाइल चलाना है तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्या करें। तो चलिए
ब्रेकफास्ट हो गया है, थोड़ा रेस्ट कर लिया और अब मैं लगती हूँ कमर कस के कपड़े प्रेस करने के लिए। तो आज तो सारे कपड़े मुझे प्रेस करने हैं और इसीलिए ही मैं सैटरडे को कपड़े धो के गई थी कि ताकि 2 दिन में तो कपड़े सूख जाए। आराम से ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ आयरन करने के लिए। तो अब सारे कपड़े मैं लेके आऊँगी और यहाँ पर मैं है ना प्रेस के लिए पहले तो मैं उधर की तरफ लगाती थी ड्राइंग रूम में, बट वहाँ पे जब जियो का स्विच बोर्ड लग गया है ना तो वहाँ पे अब मैं उस वाले स्विच बोर्ड को नहीं छेड़ती हूँ। मैंने सोचा चलो बेडरूम में यहाँ पर ही लगा देती हूँ। कब से सोच रही थी प्रेस करने का, तो मैंने सोचा आज तो मैं सारे कपड़े प्रेस कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ और मेरी साड़ी और मेरे बेटे के जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो बाहर ही सूख रहे थे, तो मैंने सोचा पहले मैं वो भी लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं लेकर आ गई हूँ और मैंने मेरी यूनिफॉर्म की जो मेरी साड़ी है ना नीचे से जो फॉल है पूरी गल चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी प्रेस नहीं करती हूँ, इसको मैं एक बार न्यू फॉल लगवा लूँगी, इसको चेंज करवा लेती हूँ फॉल को। तो अब मेरी जो दूसरी वाली साड़ी है ना मैं आज उसको निकालूंगी, क्योंकि हमें मेरे पास 2 साड़ी है यूनिफॉर्म की, तो मैं एक ही को ज़्यादा घिसती रहती हूँ, धो के प्रेस करके पहनती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा जब वो है तो मैं उसको निकाल लेती हूँ। और कल तो क्या मंडे है, तो कल तो मैं पहन के जाऊँगी कलर साड़ी, क्योंकि मेरा सावन के सोमवार का पहला व्रत है। और प्रेस करने से पहले मैंने ना कंप्यूटर पे मेरे फेवरेट म्यूज़िक्स लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे ना म्यूज़िक सुन के काम करना बहुत अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता, काम भी हो जाता है और मेरे सारे फेवरेट सॉन्ग मैं सुनती रहती हूँ। मैंने एक अलग से अपनी एक फ़ाइल फ़ोल्डर बना रखा है, मेरे जो फेवरेट सॉन्ग है वह मैंने उसमें डाल रखे हैं। तो जब भी मैं प्रेस करती हूँ ना तो मैं वो लगा देती हूँ। शादी से पहले भी मेरी यही आदत थी कि है ना मुझे अपने कपड़े अपने हाथों से ही प्रेस करे हुए पसंद आते थे। एक बार मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि पता है स्कूल की यूनिफ़ॉर्म पापा है ना हमारी बाहर से प्रेस करवाते थे, पर बट है ना एक बार पापा करवा के लेके आए तो मुझे क्रीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी स्कर्ट की, तो मैंने फिर से वापस से प्रेस की। तो पापा कहते बेटा फिर तो तुम खुद ही कर लिया करो, तुम्हें दूसरों के हाथ का तो पसंद आता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं तब से ही है ना अपने कपड़े खुद ही प्रेस करती हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था और इस वजह से मैं नहीं करती थी, बट अब वापस से जब से मैं ये अपना आयरन टेबल लेकर आई हूँ ना उसके बाद से तो मैं अब इसी में ही प्रेस कर लेती हूँ। आराम से खड़े खड़े तो प्रेस आराम से हो जाती है गाने सुनते हुए। हस्बैंड को भी क्या 2 o'clock होटल जाना था, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और ये मुझे बार बार कह रहे थे कि चलो सब्जी मंडी चलते हैं, सब्जी ले आते हैं, बट मैंने कहा अगर मैं वहाँ चली गई ना तो फिर मेरा ये काम रह जाएगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि पास की ही किसी शॉप से आप जाके है ना सब्जी लेके आ जाना, अभी 1-2 ही लिया ना, फिर बाद में कभी टाइम होगा तब जाके अपन लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेता हूँ। तो इन्होंने थोड़ी देर मोबाइल चलाया, थोड़ी देर रेस्ट किया है और फिर बिटिया के साथ जाएंगे मार्केट और जो जो मैंने इनको सामान कहा है वो ये लेकर आ जाएंगे। तो अब मेरे हस्बैंड उठ गए हैं मार्केट जाने के लिए, बिटिया भी चली गई है और ये मुझे वापस आके पूछेंगे कि है ना तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या सामान। तो पहले एक बार तो मैंने मना कर दिया, फिर बाद में मुझे याद आया तो मैं फटाफट भाग के गई और मैंने उनको बताया। तो कह रहे तुमको भी ना धीरे धीरे याद आता है, ट्यूबलाइट हो तुम तो बिल्कुल। कपड़े मैंने सारे प्रेस कर लिए हैं, बट अब मैं उनको सेपरेट कर रही हूँ ताकि जो मैंने इनके जो बैग्स हैं ना अलग अलग मैंने सेपरेट करके बना के रखे हुए हैं, तो वह मैं उनमें रख दूँगी। तो मेरे बेटे के जो कपड़े वह मैंने अलग से रख दिए हैं और मेरे जो साड़ी की जो मैंने ड्रेसेस बनवाई है वो मैं अलग से रख देती हूँ, क्योंकि हम अगर कपड़ों की अगर केयर करके रखते हैं ना तो वो उनकी भी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर ये मेरे ने जो साड़ियों की जो ड्रेसेस बनवाई है ना वह मैंने अलग से निकाल के रख दी है लहरिए, क्योंकि अब क्या है सावन, तो मैं है ना सावन में ज़्यादातर लहरिए
लहरिया वाली साड़ियाँ पहनूंगी और जो मैंने लहरिया वाली साड़ी की जो ड्रेसेस बनवाई है ना वही पहनूंगी। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कुछ ओकेजन होते हैं ना उसमें वही चीज़ पहनना अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने मेरी सारी ड्रेसेस जो है प्रेस कर ली, वह मैंने अरेंज करके रख दी है। सूट अब मैं सूट का बैग अलग से ला के रख दूँगी, लेगीज़ अलग से रख दूँगी। तो इन सबको मैं अरेंज करके रखना पसंद करती हूँ। मेरे को कहीं पर भी इस तरह से घर में हर जगह कपड़े कपड़े बिखरे रहते हैं वो पसंद नहीं है, और मैसी मैसी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए हर चीज़ को मैं है ना सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखना ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो दूसरी साड़ी है ना यूनिफॉर्म वाली वह निकाल ली है, उसके साथ का ब्लाउज़ भी निकाल लिया है। और मैंने सोचा कि जब है तो मैं इसी को ही पहन लेती हूँ, और वो वाली साड़ी मैं शाम को दे दूँगी फॉल लगाने के लिए। तो जब सब कपड़े प्रेस हो गए तो मैं ना आयरन टेबल लेकर जा रही थी, तो मेरे बेटे ने रास्ते में ही कह दिया लाओ मम्मी मैं लेके चला जाता हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब जब प्रेस हो गए हैं और ये भी सब्ज़ी लेकर आ गए हैं, देखिए आप सामने पड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने सोचा पहले मैं सब्जियों को भी धो लेती हूँ, और क्योंकि है ना दाल चावल बनाने हैं और लेट नहीं हो जाए, तो इस वजह से मैंने है ना फटाफट पहले चावल को धोए। और मैं पहले चावल चढ़ाऊँगी तो कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया, घी अच्छे से गर्म होते ही मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया, और मैंने चावल को अच्छे से धोकर उसमें डाल दिया कढ़ाई में, और 2 कप पानी मैंने उसमें डाल दिया था। और यहाँ पर अब मैं दाल बॉईल हो चुकी है तो उसको छोंकने की तैयारी करूँगी। तो उसके लिए मैं 2 से 3 प्याज बारीक बारीक काट लूँगी, आखी लाल मिर्च ले लूँगी, और सिर्फ थोड़ा सा ज़ीरा लूँगी। लहसुन में मैं नहीं छोंकूँगी इसको। तो यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से दाल को छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दाल छोंकने जा रही हूँ। तो मैंने पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है, तेल अच्छे से गर्म होते ही ज़ीरा डाल दिया है, और मैंने जो प्याज बारीक बारीक काटी थी वह मैंने इसमें डाल दी है। जैसे ही प्याज अच्छे से सौते हो जाएगी तो मैंने इसमें बीच में ही आखी लाल मिर्च भी डाल दी है। और ये देखिए दाल बॉईल अच्छे से हो गई है, बट थोड़ी सी मुझे इसमें कसर लगी, तो मैंने सोचा कि जो मैंने छोंका बनाऊँगी ना वह मैं इसमें डायरेक्ट डाल दूँगी कुकर में। तो यहाँ पर देखिए मैं रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर डाल के और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लूँगी। और इसमें मैं है ना सिर्फ सांभर मसाला डालूँगी और थोड़ी सी कश्मीरी डेगी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ी सी अच्छी रंगत के लिए। और इसके बाद मैं, क्योंकि टमाटर तो हमने डाल ही दिया है दाल बॉईल होते हुए, तो ये मसाले को अच्छे से भुनने के बाद इसी मसाले को मैं वापस से कुकर में डाल दूंगी, और फिर से 2 सीटी और है ना 10 मिनट के लिए सिम पर रख दूंगी। तो दाल फिर बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर जब मैं बर्तन करने लगी सब्जी चढ़ाने के बाद, तो हस्बैंड ने टेरेस से आवाज़ दी कि है ना वो डब्बा कहाँ है, ये डब्बा कहाँ है, क्योंकि वो ऊपर पौधे लगा रहे थे। तो ये डब्बा भी मैंने एक रखा हुआ था कि मैंने सोचा इसमें मैं है ना कुछ पौधे लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं ना अब चक्कू को फटाफट से गैस पे गर्म किया और उसको मैं कट करके अब टेरेस पर ही लेके जाऊँगी। और मैंने सोचा कि चलो मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और दाल भी चढ़ा दी है, तो बिटिया को मैंने कहा बेटा आप संभाल लेना, और मैं जा रही हूँ टेरेस पर, बर्तन में आके कर लूँगी। क्योंकि मैं हस्बैंड अकेले है ना टेरेस पर पौधे लगा रहे थे, तो मैंने सोचा उनको भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो अब मैं फटाफट जाऊंगी टेरेस पर। तो फटाफट से डब्बे को कट करके मैं टेरेस पर आ गई, और उसको मैंने अच्छे से पहले एक बार धो लिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरे हस्बैंड पौधे लगा रहे हैं, और जो पौधे हैं ना सूख गए थे ना उनको भी वो निकाल रहे हैं। और बरसात के टाइम पर ही ये पौधे अच्छे से जो है ना फिर से अंकुरित हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर फूलों की ना मतलब बेल है, इस पर बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के फ्लावर्स लगते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि ये क्या बड़ी वाली बकेट में लग गए थे, तो मैंने इनको कहा कि ना इसको आप दूसरे वाले डब्बे में आप है ना लगा दो, और इस वाले में आप है ना जो केले का पेड़ है वो लगा दो। ये लेकर
लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो इसमें मैं वो लगवा देती हूँ। और 2-3 है ना मैंने मीठे नीम के रोप मंगाए, क्योंकि मैं लगाती तो हूँ पर पता नहीं सूख जाते हैं, मैं केयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर बाहर सब तरफ देखना होता है। तो पौधे का शौक तो बहुत है मुझे लगाने का, बट बस केयर नहीं कर पाती। बट सोचा अभी बरसात का टाइम है, क्या पता अभी लग जाए तो मेरे हस्बैंड के हाथ से लगे हुए पौधे चल जाते हैं। तो मैंने कहा आप ही लगा दो, और आपको क्योंकि 2 बजे ड्यूटी पे जाना है, तो कम से कम है ना इसका थोड़ा सा यूटिलाइज़ करो टाइम का। तो मैंने इनको आज काम पे तो लगा दिया, बट मन में यही सोची थी कि कहीं होटल के लिए लेट ना हो जाए, टाइम पे खाना भी खा लें, क्योंकि मैं दाल और चावल चढ़ा के तो आ गई। बिटिया को भी मैंने कह दिया था बेटा संभाल लेना। और यहाँ पर क्या कीचड़ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं उसको वाइपर से क्लीन करने लगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो कंटिन्यू रहेगी, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।